अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। जब यहाँ पर अजमीर अपनी दादी के साथ आयशा के घर से होकर वापस आया तो दादी रास्ते में बताने लगी, अमजद साहिब जिस गाड़ी से टकराए थे, अगर वो गाड़ी वाला उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता तो उनकी जान बच जाती। लेकिन आजकल तो इंसान इतने बेहिस हो चुके हैं कि किसी को तकलीफ में देखकर भी उन्हें एहसास नहीं होता, उनकी रूह नहीं कांपती, वो मदद के लिए आगे नहीं आते। अब अजमीर दादी की बातें सुनकर खुद ही में शर्मिंदा हो रहा था, क्योंकि ये वही तो था जो अपनी बेहिस्सी की वजह से अमजद साहिब को हॉस्पिटल ना ले गया, उनकी जान ना बच पाई। दूसरी तरफ बाप के जाने के बाद अब आयशा पर बहुत सी मुश्किलात आई। आयशा की माँ की दुआइयाँ जब चचा जान लेकर आए तो आयशा को बहुत बुरा लगा, आंखों में आंसू भर आए। तो चचा जान सर पर हाथ रखते हुए कहने लगे, मैं भी तो तुम्हारे बाप के जैसा हूँ, तुम्हें ये बोझ क्यों लग रहा है। लेकिन आयशा किसी के एहसान नहीं लेना चाहती थी। आज इस तरह से किसी के सामने हाथ फैलाकर अपनी माँ की दुआएं ली तो बहुत ही बुरा लगा। अब मजबूरन क्या कर सकती है, माँ को मेडिसिन देने से पहले अच्छी खुराक भी देना जरूरी थी, इसलिए तो फ्रिज से आकर गोश्त निकाला ताकि सूप बनाकर माँ को दे। तो यहाँ पर चची जान भड़क उठी, ये क्या कर रही हो, गोश्त क्यों निकाला तुमने, हांडी तो मैंने बना ली ना। तो यहाँ पर आशा कहने लगी, अम्मी के लिए निकाला, उन्हें सूप चाहिए ना, मेडिसिन देनी है, उससे पहले सूप पिला दूँ। तो यहाँ पर चची कहने लगी, पहले 2500 की मेडिसिन आई, अब सूप दे दोगी, क्या तुम लोगों को ही पालना, हमें और कोई काम नहीं। क्या तुम जानती भी हो कि पैसे ऐसे ही दरख्तों पर नहीं लगते जिन्हें खींचा और यूज़ कर लिया, भाई बड़ी मेहनत करना पड़ती है, बड़ी मेहनत से कमाते हैं तुम्हारे चचा, अब तुम लोगों पर ही लौटाते जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। बिजली का बिल देखा है कितना ज़्यादा आता है, राशन का खर्चा कितना बढ़ गया, ऊपर से दवाइयों का खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया, तुम्हारे चचा की कोई लॉटरी तो नहीं निकली ना। अब यहाँ पर आशा काफ़ी शर्मिंदा हुई, गोश्त फ़ौरन से पहले फ्रिज में रखा और कहने लगी, चची जान आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, जैसे ही मेरी ट्यूशन के पैसे आएंगे आप लोगों को लौटा दूंगी। तो चची और भी भड़क गई, हाँ तुम लाखों में कमाती हो ना जो हमें लौटा दोगी, भाई कोई ना कोई अपना इंतज़ाम तो आशा तुम्हें करना ही होगा, इस तरह से कितनी देर चलेगी। अब ये वही चची है जो कि अपनी भाभी के गुण गाया करती थी, आगे पीछे हुआ करती थी, लेकिन अब तो गिन गिन कर बदले लेगी, क्योंकि अनम इनकी बेटी अच्छी नहीं और आयशा जो है वो बहुत अच्छी है, इसलिए सभी आयशा की तारीफ करते हैं, अनम को ज़रा कमतर ही समझते हैं। इसलिए तो अब चची जान चाहती हैं आयशा और उसकी माँ इस घर से निकल जाएं, ताकि अनम के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता आ सके, क्योंकि आयशा के होते हुए वो अनम को पसंद करें ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। अब यहाँ पर आशा को तो काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज माँ को आकर मेडिसिन दी तो माँ कहने लगी, बेटा मैं पहले कुछ खा लूँ फिर मेडिसिन लूँगी। लेकिन आयशा चुपचाप माँ को मेडिसिन निकाल कर देती है तो माँ भी चुपचाप खा लेती है। माँ समझ गई कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर है। ऐसे ही कुछ देर के बाद आयशा कहने लगी, अम्मी मैं आपको किसी पर बोझ नहीं बनने दूँगी, मैं आपका और अपना खर्च खुद उठाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि डेली आपकी मेडिसिन चचा लेकर आएँ और हम उन लोगों के एहसानों के तले दबें। मैं कुछ और ट्यूशन्स पढ़ाना चाहती हूँ। अब यहाँ पर माँ खुश हो गई, बेटा जैसी तुम हो ना, मैं चाहती हूँ, मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी औलाद अल्लाह पाक सबको दे। तुम जैसी औलाद पाकर तो माँ बाप सुरहरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर आयशा ने ठान रखा है कि वो बहुत मेहनत करेगी, अपना और अपनी माँ का खर्च खुद से उठाएगी, किसी पर बोझ नहीं बनेगी, किसी की बातें नहीं सुनेगी। दूसरी तरफ अजमीर का ज़मीर भी जाग ही गया। तभी तो दादी की जब उसने गाड़ी में बातें सुनी थी तो दादी के पास आकर एतराफ़ करता है, दादी जान वो बेहिस इंसान मैं ही था जिसके पास अमजद साहिब ने दम तोड़ दिया, और मुझ जैसे बेहिस इंसान को वो हाथों के इशारे से रोकना चाहते थे ताकि मैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाऊं, उनकी जान बच जाए। लेकिन मैं इतना बेहिस था कि मैं गाड़ी चलाकर आगे निकल गया, सिर्फ इस डर से, इस खौफ से कि कहीं पुलिस केस ना बन जाए। अब तो दादी को अजमीर पर गुस्सा आने लगा, ये तुमने क्या किया। एक इंसान की सबसे बड़ी बदकिस्मती वही है कि मरने वाला उससे ज़िंदगी की भीख मांगे और वो इंसान उसको ना दे, ठुकरा कर चला जाए। भला इससे बढ़कर बदकिस्मती क्या हो सकती है। अब दादी चूँकि आयशा और उसकी माँ का मुजरिम खुद को समझती है, अपने अजमीर को समझती है, तभी तो दादी चाहती है कि आयशा और उसकी माँ की ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, उनकी मुश्किलात का मदावा कर सके, ताकि इस तरह से उसके पोते के गुनाह का मदावा हो सके।
तभी तो जब दादी को मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर चची जान ने रहना महाल कर दिया, तो दादी इन्हें अपने घर ले आएगी। लेकिन यहाँ आकर भी कौन सा ये लोग सुख का सांस ले पाएंगे। यहाँ आकर भी तो बहुत सी आजमाइशें हैं।